हेलो गाइस भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली ये सैकंड ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। इधरों अर्चिका दीदी जी सत्संग कर रहे हैं तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ सत्संग। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ठीक है जी। लेकिन बस एक चीज इसे अर्पित करना चाहिए जो सिर्फ हमारे द्वारा निर्मित है, किसी और के द्वारा निर्मित नहीं। अगर फूलों को देखा जाए तो फूल मैं कितनी ऊंची पोस्ट पे हूँ या मेरे पास कितना बड़ा ओहदा है, लोग अपने आप को एक अलग ही इमेज में पोर्ट्रे करते हैं। तो वो जो अहंकार है, परमात्मा ना आपसे आपके फूल मांगता है, ना आपकी मिठाई मांगता है। परमात्मा आपसे पैसे भी नहीं मांगता है। परमात्मा तो चाहता है कि मेरे बच्चे तू बस खुद दे। लेकिन हम वो दिल कभी दे नहीं पाते। दिल में पता नहीं क्या चलता है, मन में न जाने क्या चलता रहता है, और वह जो विचार, वो जो दुनिया भर की बातें चलती रहती हैं, वो जो हमने एक अहंकार बना लिया वो चलता रहता है। बस उस जो है वो द्वार की तरफ चल पड़ी। अब रुक्मिणी बड़ी हैरान हो गई कि हुआ क्या। अभी तो चुप से बैठे थे, अभी भोजन लगाया, इतने प्रेम से मैंने सजाया, इतनी मेहनत की, होता ही है पूरी सफल हो जाती है। अब बड़े प्यार से भोजन रखा है और रुक्मिणी खिला रही हैं, और भगवान ने पहला निवाला, बस रुक तो जाओ, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मुझे जवाब तो दो। और भगवान जो है बिना किसी उत्तर के द्वार की तरफ भाग के गए। अब जैसे ही द्वार पार करने लगे, एक पैर बस बाहर ही रखा था, न जाने उन्हें क्या सूझा कि वो वापस जो है वह दोबारा से आकर बैठ गए। जाने कहीं आग लग गई है, कोई युद्ध हो गया है, लड़ाई छिड़ गई है, भागे तो आप ऐसे थे, और फिर वापस आकर अब शांति से भोजन भी कर रहे हो। तो गोविंद कहने लगे, कहते हैं कि रुक्मिणी तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा था, आप बताएंगे तब तो पता चलेगा, ऐसे मुझे कैसे पता चल जाएगा। भगवान तो आप हैं, अंतर्यामी तो आप हैं, आप ही हमें बताइए हुआ क्या था। तो भगवान कहने लगे, गोविंद कहने लगे कि धरती पर मेरा एक जो भक्त है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही भोला, जो पूरी तरह से मुझे ही समर्पित है, उस भक्त को बहुत सारे लोग षड्यंत्र करके सता रहे थे। वो भक्त अपने एक तारे को लेकर अपनी मस्ती में चल रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो मस्ती में अपने गीत गा रहा था, भगवान के ध्यान में था, मेरे ध्यान में था, और उस भक्त के ऊपर लोग पत्थर मार रहे थे, उसको सता रहे थे। अब वो जो भक्त है उसकी आंखों से आंसू भी, अपमान भी सुन रहा है, पत्थर भी खा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसका वो जो अखंड भजन था, वो जो भगवान का नाम वो ले रहा था, मेरा नाम ले रहा था, उसका वो भजन जो है वो टूटा ही नहीं। देखिए भजन जो होता है मतलब होता है भजना, लगातार हम प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है तो मैं 1000 काम छोड़कर भी अपने भक्त के लिए दौड़ा चलाता हूँ। तो भगवान जो है वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं चल पड़ा उसे बचाने के लिए। तो कौन कहता है भगवान आते नहीं, बुलाते नहीं। तो श्रद्धा से बुलाने वाली वो जो दिल है, वो जो हृदय है, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो फिर रुक्मिणी कहने लगी, फिर आप वापस क्यों आ गए? वापस आके तो आप आराम से भोजन करने लग गए। तो जैसे ही उसका अहंकार जागृत हुआ, अब मुझे लगा अब इसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत थी तो मैं भागा चला रहा था, लेकिन अब इसने खुद ही रोक दिया है। तो ये याद रखिए कि परमात्मा का जो मार्ग है उसके अंदर जैसे ही अहंकार आ जाता है, अहंकार की पतली सी रेखा भी आ जाएगी, वो पतली सी रेखा एक तरीके का बैरियर है, ब्लॉकेज है, पत्थर है बड़ा। ये करते हैं, जब आप जप करते हैं, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, उस समय तो बिल्कुल दिल से अर्पित हो जाए कीजिए और महसूस किया कीजिए कि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो मेरे ऊपर बरस रही हैं। जैसे अभी यज्ञशाला में और हम स्वाहा कर रहे थे, बार बार मंत्र बोले जा रहे थे और हम स्वाहा करके अर्पित कर रहे थे अग्नि को। तो उस समय जब हम बैठते हैं ऐसे यज्ञ में जिसमें सदगुरु का आशीर्वाद है और इतने ऋषि मुनि
ऋषि कुमार साथ में बैठे हुए हैं, मंत्र पाठ हो रहा है, उसमें तो आपको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे कि व्यक्ति भावना से बहुत ज़्यादा ध्यान, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करता है, तो वो जो भावना है वो भावना फिर कार्य करने लग जाती है और वो फिर ब्रह्मांड के अंदर, ब्रह्मांड के सेंटर में जाकर उसका सीना चीर कर परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाती है। तो उस भावना को हमें बार बार जगाना है, उस भावना के साथ परमात्मा से जुड़ना है। जब तक वो भावना नहीं आएगी तब तक समझिए परमात्मा तक हमारी पुकार नहीं पहुंची है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब कोई प्रेयर करता है, उस समय वह क्या महसूस करता है, उसकी क्या आंखों में आंसू आ, तो पवित्रता लाइए अपने अंदर, शुद्धि लाइए अपने अंदर, कि हम सिर्फ बाहरी रूप से पूजा नहीं करें। आज सदगुरुदेव हमें समझा रहे थे कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा के जब दर्शन होते हैं, दर्शन करते हैं, तो परमात्मा को घर में लेकर आइए, यानी दिल में बसा अभ्यास किया कीजिए। सामने भी होते हैं तो उस समय सिर्फ ये नहीं कि आपने फूल चढ़ाया और प्रार्थना करने लगे, लिस्ट पकड़ा दी भगवान को। महसूस करें कि उस मूर्ति में से प्रकाश मेरी तरफ आ रहा है, जो मेरा कल्याण कर रहा है। उनकी आंखों में अगर आप श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते हैं, गोविंद की मूर्ति को देखते हैं, तो उनकी रहा है। सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना नहीं करें कि मेरी कठिन परिस्थितियां जो है वो ठीक हो जाएं, दूर हो जाएं, दुख दूर हो जाए। भगवान से बल मांगा कीजिए कि भगवान इतना बल मुझे दे दे, इतनी शक्ति मुझे दे दे कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति, दुनिया का कोई भी दुख मुझे छू भी नहीं पाए। आप देखते हैं जब युद्ध होता है तो जो सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस समय ये प्रार्थना थोड़ी करते हैं कि कोई मेरे को मारने ना आ जाए, कोई गोली न चला दे। वो अपनी तैयारी करके जाते हैं, यानी कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं, अपने आप को इतना सॉलिड बना। ऐसे ही आप भगवान के भजन से इतना स्ट्रांग बना लीजिए कि दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई परिस्थिति, लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों की जली कटी जो लोग सुनाते हैं आपको, उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़े ही ना। आप ये कहें मैंने भगवान की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, अब कोई कुछ करके दिखा दे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। भगवान का इतना आशीर्वाद मेरे साथ है। मन निराश हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लोग कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों हुआ, मेरा ही बॉस इतना खराब क्यों निकला जो मुझे हर समय डांटता रहता है, या मेरा ही बिजनेस में घाटा क्यों हो जाता है, बाकी लोगों के तो चल जाते हैं। आप जब बहुत सारी बातों से घिरे होते हैं तो मन इतना ज़्यादा आपका अशांत होता है, उस समय आप ये सोचा कीजिए कि मेरे सामने इतनी कठिन परिस्थितियाँ इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान जानता है कि मेरा ये जो बच्चा है ये हर कठिन परिस्थिति को पार कर लेगा, ये मेरा लायक बच्चा है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो आप भी भगवान पर विश्वास कीजिए। डरते क्यों हैं आप? डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर परिस्थिति से आप पार हो जाएंगे। पीएचडी का एग्जाम कोई व्यक्ति मेरा अपमान नहीं कर सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं परमात्मा का लाडला प्यारा बच्चा हूँ और मेरे परमात्मा मुझसे बहुत मानते हैं और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अब इन्होंने लिए क्लैपिंग कीजिए। देखिए, खुश रहना हमारा करते हैं सभी। चलिए बोलिए प्रॉमिस। वेरी गुड। तो प्रॉमिस करना है हर समय खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए। कोई आपकी हंसी छीनने की कोशिश करे तो आप उस व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखिए कि ये व्यक्ति कितना ज़्यादा खुद दुखी है, इसलिए परमात्मा ने आपको कुछ स्पेशल चीज़ देके भेजा है और वो चाहता है आपकी उन्नति हो, वो आपसे प्रेम करता है। तो याद रखिए, हम सभी एक बड़ी ही प्यारी सी यात्रा में हैं, परमात्मा की एक यात्रा में है। उस यात्रा के अंदर हमें खुश रहकर, समर्पित रहकर और बड़े ही प्रेम के भाव से इस जिंदगी को जीना है।
और हर सांस सांस परमात्मा के चरणों में अर्पित होती जाए हमारी। हर समय भगवान का ही नाम चलता रहे और जब डर लगता है अंदर से तो ये सोचें कि भगवान मेरे साथ है और मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे साथ है। वो मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। हमें खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और आनंद से जीवन को बिताना है। और अभी तो आप आनंद धाम में हैं, फिर तो आनंद होना चाहिए ना। बड़े आनंद में जीना है। आनंद धाम में आनंद है और वो आनंद हमें घर लेकर जाना है। तो घर जाके भी ही आनंद बांटना है। तो ईश्वर करे ये आनंद, ये खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आप सभी की ज़िंदगी में आए और आप सभी बहुत बहुत खुश रहें। सभी को मेरी शुभकामनाएं। सभी को हरिओम। और इस ज्ञान सत्र का इस समय यहीं पर समापन होता है। आप सभी यहाँ से भंडारा मिशन के सभी प्रकल्पों के बारे में जानकारी के लिए, मिशन के सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई है। ये स्टॉल है, इसके पीछे जरूर जाकर के वहाँ देखिए और मिशन को जानिए। सायंकालीन सत्र में ठीक 4:30 बजे जब प्रार्थना के लिए हम सभी एकत्रित होंगे श्री प्रधान केंद्र में और वहाँ पर श्री पूजा बोलिए हरिओम दीदी। वहाँ आरती का समय होगा 4:30 बजे हम सभी श्री प्रधान केंद्र में मिलेंगे। वहाँ पर जब और इसके बाद 6:30 बजे से विशेष प्रोग्राम रखा गया है। सभी आनंद लेंगे। लेकिन इस समय चल करके आप सभी भंडारा प्रसाद ग्रहण करें। सामूहिक वाटिका में चल रही है रात काला नहीं